नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। चुनाव से पहले कानून की कड़ी कसते राजस्थान सीएम गहलोत। 26 नए थाने और 3 साइबर थानों को दी मंजूरी। हिमाचल में पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हटेगी, सीएम सुक्खू बोले। 3 जिलों में ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट लागू करेंगे। लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लोगों को होगा दोगुना फायदा। इंसेंटिव पर नहीं लगेगा जीएसटी। आरएसएस मध्य प्रदेश में खुलेगा मॉडर्न प्राइवेट सैनिक स्कूल। 50 एकड़ में फैला होगा कैंपस। निर्भया फंड से नेशनल हाईवे पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। दुर्घटना और चोरी रोकने में मददगार होगी तकनीक। दिल्ली सरकार का सोलर एनर्जी प्लान। 2025 तक खत्म होगी बिजली आपूर्ति की टेंशन। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 6 गैर भाजपा शासित राज्यों ने नहीं घटाया वैट। पूरी बोली इसलिए वहां महंगा है ईंधन। बजट से पहले गौरक्षक बने गहलोत। 1500 ग्राम पंचायतों में गौशालाओं के लिए 1333 करोड़ मंजूर। महंगे होम और कार लोन से जल्द नहीं मिलेगा छुटकारा। आरबीआई गवर्नर ने कहा, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जारी रहा तो इंटरेस्ट रेट लंबे समय तक हाई बने रहेंगे। रिमोट वोटिंग मशीन पर विपक्षी दलों की हुई बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कंफ्यूजन है, चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव का विपक्षी दल करेंगे विरोध। जिहाद की घटना पर एमपी सरकार गंभीर। लव मैरिज से पहले करना होगा पुलिस वेरिफिकेशन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने हमें छोड़ा वो गद्दार, 2 महीने में गिर जाएगी महाराष्ट्र सरकार। आदित्य ठाकरे का बड़ा दावा। बिहार के 18 जिलों में पीने के पानी से लोगों को कैंसर का खतरा। भूजल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक। राजस्थान में समाधान की राह तलाशने में लगा कांग्रेस हाईकमान। पायलट बजट से पहले करेंगे जनसभाएं। चीन कोरोना की चपेट में, 30 दिनों में करीब 60,000 लोगों की मौत। जनवरी के अंत तक पूरे बीजिंग में फैल जाएगा कोविड-19। धामी सरकार का बड़ा फैसला, गर्भवती महिलाओं को मिलेगी बर्थ वेटिंग होम की सुविधा। दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य खनन पर लगी रोक हटी। वायु गुणवत्ता सुधरते ही हटे ग्रेप के तीसरे चरण के प्रतिबंध। अरुणाचल में तनाव के बीच लद्दाख में बुनियादी ढांचा बढ़ा रहा चीन। मिसाइल, रडार, एयरबेस की संख्या में इजाफा। टीएमसी के संगठन को मजबूत करने की कवायद। आज से ममता का जिलों में दौरा, मेघालय भी जाएंगी। फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे मैसेंजर पर नकेल कसने की तैयारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्राई से कहा, तेजी से करो काम। सुरक्षित सफर के लिए सड़कों के सुरक्षा ऑडिट का काम तेज। सुधारे गए 8000 से अधिक जोखिम वाले क्षेत्र। मध्य प्रदेश में अगले माह से कॉमर्शियल रूप से हेरिटेज शराब का होगा उत्पादन और बिक्री। वेट अधिनियम में एक और बदलाव। 7 महीने में कच्चा तेल 32% सस्ता, पर पेट्रोल डीजल के दाम वहीं। 18 रुपए प्रति लीटर कीमतें घटाने की गुंजाइश। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शुरू की मुफ्त कोविशील्ड टीकों की आपूर्ति। सरकार को पहली खेप में भेजी 80 लाख खुराकें। उड़ान योजना के तहत आने वाले हवाई अड्डों को मिलेगा आतंकरोधी सुरक्षा कवर। 1650 सैनिकों के साथ तैनात किए जाएंगे सशस्त्र सीआईएसएफ कर्मी। भारत में 1.48 करोड़ बच्चे नशे के आदी। 16 करोड़ शराब और 3.1 करोड़ लोग लेते हैं भांग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार रख रही है महंगाई पर नजर। एनपीए में आ रही है कमी। फिर बढ़ सकती है दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां। हरियाणा में 21 जनवरी तक छुट्टियों की घोषणा। रिपोर्ट का दावा, महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण से समुद्र तट पर रहने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित। दिल्ली एम्स में धूम्रपान करना पड़ेगा भारी। तंबाकू खाने या बीड़ी सिगरेट पीने पर देना होगा 200 रुपए का जुर्माना। बिगड़े हुए बजट को संभाल सकते हैं आटे के दाम। आने वाले महीनों में गेहूं की कीमत 2000 रुपए प्रति टन की गिरावट देखने को मिल सकती है। हर रात 5 घंटे से कम सोना खतरनाक। उम्र 50 साल से ज्यादा है तो गंभीर बीमारियां होंगी। मौत का खतरा 25% तक। बंगाल के असफल प्रयोग के बावजूद त्रिपुरा में गठबंधन पर कांग्रेस माकपा सहमत। सीट बंटवारे को लेकर शुरू होगी चर्चा। नितिन गडकरी ने जमीन अधिग्रहण कानून पर बयां किया अपना दर्द। बोले, कानूनी पेचीदगियों को जल्द ही करेंगे खत्म। एसबीआई के ग्राहकों पर बढ़ेगा ईएमआई का बोझ। बैंक ने एमसीएलआर को 10 आधार अंक बढ़ाया। चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं पीएम मोदी। पर 1 साल में 34% बढ़ा दोनों देशों के बीच कारोबार। महाराष्ट्र में अन्नदाता पर संकट। साल 2021 से भी अधिक 2022 में किसानों ने की आत्महत्या। 8 जिलों में बुरा हाल। इंटरनेट के भविष्य को लेकर अपना फ्रेमवर्क खुद बनाएगा भारत। डिजिटल सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है।
नितिन गडकरी बोले अब बेकाबू दौड़ती गाड़ियों पर लगेगा ब्रेक, राजमार्गों पर नई गति सीमा जल्द ही। भारत ने रूस से किया रिकॉर्ड कच्चे तेल का आयात, दिसंबर में 10 लाख बैरल प्रतिदिन पर पहुंचा आंकड़ा। सरकार ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला, अब दफ्तरों का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर। 2025 तक पूरा देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से हो जाएगा कवर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया दावा। भाजपा सरकारों ने मीडिया पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया, आरएसएस के कार्यक्रम में बोले राजनाथ सिंह। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। बात करें तो बजट से पहले गौ रक्षक बने गहलोत, 1500 ग्राम पंचायतों में गौशालाओं के लिए 1333 करोड़ मंजूर। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के ग्राम पंचायतों में गौशाला और पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को बजट से पहले मंजूरी जारी की है। जानकारी के मुताबिक सरकार की योजना के मुताबिक योजना के पहले चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में आश्रय स्थल निर्माण एवं संचालन के लिए लगभग 1333 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई है। वहीं योजना के तहत जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए सक्षम कार्यकारी एजेंसी होगी, वहां सरकार प्राथमिकता के आधार पर 1-1 करोड़ रुपए तक की मदद से गौशाला स्थापित की जाएगी। दिल्ली सरकार का सोलर एनर्जी प्लान, 2025 तक खत्म होगी बिजली आपूर्ति की टेंशन। जी हां, दिल्ली जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में सरकार ने भविष्य के ऊर्जा संकट से बचने के लिए बड़े स्तर पर प्लान किया है, जिसके तहत सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक योजना तैयार की गई है। दिल्ली सरकार ने पिछले साल सोलर एनर्जी नीति के मसौदे को हरी झंडी दी थी, जिसका लक्ष्य दिल्ली में साल 2025 तक 6000 मेगावाट की क्षमता तक उत्पादन का लक्ष्य है। दिल्ली सरकार सौर ऊर्जा उत्पादन को लेकर ठोस नीति लाई है, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कई गुना बेहतर साबित हो सकती है। मौजूदा समय में राज्य में बिजली की मांग में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी महज 9% है, लेकिन अब दिल्ली सरकार नई सोलर एनर्जी नीति के तहत अगले 3 सालों में वार्षिक बिजली मांग में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 25% तक बढ़ाने के लक्ष्य है। इसके लिए दिल्ली सरकार उपभोक्ताओं को कम्युनिटी सोलर और पीयर टू पीयर ट्रेडिंग का भी मौका देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के 18 जिलों में पीने के पानी से लोगों को कैंसर का खतरा, भूजल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक। जी हां, बिहार के 18 जिलों के भूजल में आर्सेनिक की उच्च सांद्रता का संबंध इन जिलों में पित्ताशय के कैंसर की घटनाओं के साथ होना राज्य के विशेषज्ञों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि 38 जिलों में से 18 जिलों ने भूजल में आर्सेनिक की उच्च मात्रा पाए जाने की सूचना दी है। इन जिलों के लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन की 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर की स्वीकार्य सीमा से अधिक आर्सेनिक सांद्रता वाला पानी पी रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले बक्सर, भोजपुर और भागलपुर है। उन्होंने कहा कि भूजल में सबसे अधिक आर्सेनिक दूषित करण बक्सर जिले में है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें।